समक्ष कुछ रोड सेफ्टी क्लब और कुछ अन्य कानून के बारे में जानकारी देकर प्रस्तुत हूँ और आपको कुछ कानून के बारे में जानकारी दूँगा। ठीक है, आप लोग 6 स्टैंडर्ड से ऊपर आप सब्जेक्ट में मैं उम्मीद करूँगा कि आपको जितनी मैं बातें बताऊँगा उसमें से कुछ जो है आप उसको अपने माइंड में रहेंगे और कुछ मैसेज अपने फैमिली को या फिर अपने फ्रेंड्स को सजेस्ट करेंगे। ठीक है, अच्छे से ध्यान से सुनने मेरी बात। ठीक है, चीज़ें बताऊँगा मैं, कुछ चीज़ें आपको पहले से पता होंगी बट कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊँगा जो आपके लिए नहीं होंगी। तो मोस्टली क्या होता है कि आपके पास बहुत सारे कुछ ऐसे लेक्चर देने आते होंगे और आप सुनते होंगे और भूल जाते होंगे। ठीक है, लेकिन कुछ एक चीज़ें होती है कि हर एक के माइंड में एक एक चीज़ रह जाती है। तो कोई एक अच्छी सी चीज़ आपने आज यहाँ से गेट करके जो है अपने साथ ले जानी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अगर पुलिस विभाग से संबंध रखता हूँ तो आप सबको मैं ये बताऊंगा कि पुलिस का काम क्या है। ठीक है, क्या काम होता है पुलिस का? क्या काम होता है? पुलिस का काम है कानून व्यवस्था को बनाए रखना। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। और कानून क्या होता है आप लोग पढ़ते होंगे ना सोशल साइंस में, सोशल स्टडी में। कानून क्या है? फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ते हैं, है ना। तो इस जो हमारे जो कंट्री है या फिर वर्ल्ड है उसमें जो भी ह्यूमन बीइंग है ना, इवन एनिमल्स की बात करेंगे तो उनका एक राइट्स होते हैं। तो उन्हीं राइट्स को ध्यान में रखते हुए, राइट्स का मतलब है कि जो आप करने का अधिकार है आप उसको कर सकते हैं, उसको आपको कोई रोक नहीं सकता है। तो उन्हीं राइट्स को ध्यान में रखते हुए कानून बनाया जाता है। कानून कैसे बनता है? जैसे मान लो एक सोसाइटी है, जैसे ये स्कूल है। ठीक है, तो स्कूल में आप सभी स्टूडेंट है बहुत सारे, तो आप सभी एक सोसाइटी बनती है। तो आपने स्कूल में कुछ रूल्स बनाए हैं कि आपने सुबह 10 बजे आना है। ठीक है, अपने टीचर्स को विश करना है, ऐसे रूल्स है ना। अगर आपने वॉशरूम जाना तो टीचर्स को पूछ के जाएंगे, किसी के चोरी नहीं करनी है, ऐसे रूल्स है ना। तो वैसे ही एक सोसाइटी होती है, जैसा हमारा देश है, हमारा डिस्ट्रिक्ट है, हमारा जो प्रदेश है, वहाँ से कुछ लोग हम चुनते हैं, है ना। हम जो वोट्स होते हैं, इलेक्शन होते हैं, चुनते हैं, वो आगे क्या करते हैं? कानून बनाते हैं। और उन कानूनों का पालन करना है। ठीक है, तो उसी कानून, हमारे कानून बहुत सारे होते हैं बट मेनली आज बात करूंगा मैं रोड सेफ्टी के बारे में। रोड सेफ्टी में हमारे जो वाहन हैं, व्हीकल्स आते हैं, जो हमारा आप रोड पे चलते हैं, आप देखते होंगे कि अलग अलग प्रकार के व्हीकल्स आते हैं ना। मोटरसाइकिल्स होते हैं, कार्स होते हैं, ट्रक्स होते हैं। तो इनको रेगुलेट करने के लिए रूल्स बने हैं कि आपने देखा होगा कि जब आप यहाँ से रोड में जाएंगे तो जाते वक्त आप लेफ्ट साइड ही गाड़ी चलाते हैं, है ना। बीच में एक जो नेशनल लाइन होती है वाइट वाली। ठीक है, तो इस तरह से रूल बने हैं, बहुत सारे रूल बने हैं। तो जो उन रूल की वायलेशन करता है उसके लिए पनिशमेंट भी है। सरकार ने, गवर्नमेंट ने जो है डिसाइड किया कि अगर आप इस रूल को ब्रेक करेंगे तो आपको पनिश किया जाएगा। ठीक है, और मैं आपको ये जानकारी देना चाहूँगा कि हमारा जो देश है इंडिया, उसमें वर्ल्ड के 11% जो एक्सीडेंट्स इंडिया में होते हैं, जबकि जो हमारे देश में जो व्हीकल्स हैं वो सिर्फ पूरे वर्ल्ड के 1% है। और वर्ल्ड में नंबर 1 पे है इंडिया एक्सीडेंट की केसेस में, कि हमारे देश में बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखते होंगे आप कि गाड़ियाँ बहुत कम चलती हैं, बट फिर भी यहाँ 2022 में 21 केसेज जो रजिस्टर्ड है हमारे पास, 21 जो केस है उसमें एक्सीडेंट हुआ है और उसमें 14 जो पर्सन है उनकी डेथ हो चुकी है। ठीक है, सिर्फ एक साल में, सिर्फ इस छोटे से एरिया में। बाकी यहाँ तो फिर भी कम है ट्रैफिक का फ्लो। अब देखेंगे आप यहाँ की बात करेंगे, पूरे हिमाचल में कितने डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से कनेक्ट करेंगे। और हिमाचल बहुत छोटा सा स्टेट है, पता है ना आपको, पूरे इंडिया में बहुत ज़्यादा स्टेट है। तो अप्रॉक्स लगभग 4 लाख के अराउंड केसेस होते हैं पूरे इंडिया में। ठीक है, और लगभग 1 लाख लोग, 1.5 लाख के करीब लोग जो है मारे जाते हैं हर साल सिर्फ एक्सीडेंट की वजह से। क्यों? क्योंकि हम लोगों को इसकी रूल जो रेगुलेशन है रोड सेफ्टी को लेकर के, उसके रिगार्डिंग हमें जो है नॉलेज नहीं है और हम लोग उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते। समझ आ रही है मेरी बात आपको? ठीक है, तो मैं आपको मेनली ये बताना चाहूँगा कि जो मेन रीजंस हैं रोड एक्सीडेंट्स के वो क्या क्या है, क्या क्या हो सकता है रोड एक्सीडेंट क्यों हो सकता है? कोई भी रीजन, कुछ भी, जैसे क्यों होते हैं एक्सीडेंट्स, क्यों होते हैं? नहीं होना चाहिए ना एक्सीडेंट्स, तो मशीनरी में तो खराबी होती नहीं है। हाँ, वेरी गुड, शराब पी के गाड़ी, ये बहुत बड़ा रीजन है। ठीक है,
शराब पी के गाड़ी, हाँ वेरी गुड, ये भी बहुत बड़ा रीजन है। डेंजरस ड्राइविंग में आता है ये, इसमें भी मतलब पनिशमेंट दी होती है। हम चलान करते हैं, जो फोन गाड़ी चलाता है, फोन सुनता है ना, फोन चलाता है, उससे क्या होता है कि माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है आपका, उसकी वजह से भी एक्सीडेंट होते हैं। तो उसके लिए भी पनिशमेंट रखी हुई है, रूल्स लिखे हुए हैं, ठीक है। तो जो शराब पी के गाड़ी चलाता है उसमें 15,000 रुपये फाइन है, और पनिशमेंट भी है, मतलब कुछ महीनों की पनिशमेंट है। बट इंडिया में पनिशमेंट कोई नहीं दे रहा है, तभी हम इजीली रूल को ब्रेक करते हैं। आप लोगों ने देखना, तो भी आपने जो बड़े हो जाएंगे, अभी तक छोटे हैं, जब आप मान लो यहाँ से चंडीगढ़ जाएंगे तो एकदम से बिल्कुल अलर्ट हो जाते हैं हम लोग, ठीक है। हेलमेट पहन के जाएंगे, सीट बेल्ट पहन के जाएंगे। जैसे चंडीगढ़ से बाहर आ गए तो सोचते हैं कि हमें कोई चला नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हम लोगों की मेंटालिटी ऐसी है, ठीक है। अभी आप लोग छोटे हैं, इसलिए आप लोगों ने ऐसा मतलब अपना जो माइंड सेटअप बनाना है कि हमने रूल्स को फॉलो करना है, रूल रेगुलेशंस को, ठीक है। तो मैं बात कर रहा था कि मेनली एक्सीडेंट क्यों होते हैं, तो ओवर स्पीडिंग की वजह से होता है, कि ओवर स्पीड चलती है। सेकेंडली ओवरलोडिंग, मतलब ज़्यादा लोड के, अगर कैपेसिटी दी हुई ना गाड़ी में, मान लो कि एक टाटा सुमो उसमें 8 लोग आ सकते हैं, कुछ 12 डाल देते हैं, तो उसके ऊपर सामान डाल देते हैं ऊपर, तो कैरियर के ऊपर, उसकी वजह से क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज हो जाती है उसकी, ठीक है। जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज होती है, ओवर स्पीड से जा रहा था, मोड़ के ऊपर जो उसका ज़्यादा स्पीड की वजह से बैलेंस खराब हो जाता है और एक्सीडेंट होता है। तो 3-4 मेन रीजन है, ओवर स्पीडिंग, ओवरलोडिंग, ठीक है, और शराब पी के गाड़ी चलाना। तो शराब पी के गाड़ी चला करके एक्सीडेंट क्यों होते हैं? कुछ लोग आपने सुना होगा, आपने देखा होगा, आपके गांव में भी, घरों में भी लोग बोलते हैं कि हम तो शराब पी के गाड़ी चलाते हैं, हमारा दिल छोटा नहीं है। ऐसा नहीं है कि उनके साथ एक्सीडेंट नहीं होगा, वो उनका अलग है। तो मेनली अल्कोहल कंजम्पशन की वजह से होता क्या है, आप बायोलॉजी पढ़ते होंगे, तो जो अल्कोहल कंजम्पशन से हमारे रिफ्लेक्सेस, मतलब जो हमारे जो रिफ्लेक्सेस है वो कमजोर हो जाती है। जो एक्शन होता है, रिएक्शन टाइम होता है, वो बहुत डिले हो जाता है। जैसे मान लो अगर रिफ्लेक्सेस क्या होती है, मान लो आपकी उंगली में जैसे आपने आग के ऊपर रखी, ठीक है, तो जैसे आपने आग के ऊपर रखी तो क्या होगा, एकदम से रिएक्शन होगा ना, माइंड एकदम से उसको रिएक्शन करेगा, आपको दर्द हो रही है, पेन हो रहा है, अब उसको पीछे करेंगे हाथ को, ऐसा होता है ना। तो शराब पी के क्या होता है कि हमारा रिफ्लेक्शन जो है, हमारे रिफ्लेक्सेस जो है वो लेट रिएक्शन करती है। तो जैसे आप 80 की स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, आपको गाड़ी दिख रही है आगे से कि गाड़ी जो है रुकी हुई है या कुछ और चीज़ है, बट जैसे ही जितना टाइम आप ब्रेक लगाने में लेंगे, अगर आप शराब नहीं पियोगी, आप 1 सेकंड में ब्रेक लगा लेंगे। बट अगर आपने शराब का कंजम्पशन किया होगा, तो आपका जो रिफ्लेक्सेस है, जो रिफ्लेक्शन टाइम है, वो बढ़ जाएगा, क्योंकि आपने कंजम्पशन किया है। तो वो आप 1 सेकंड की जगह 2 सेकंड ले लेंगे और ब्रेक लगाने में, और एक्सीडेंट हो जाएगा। इसलिए अपने घर वालों को बोलना है, जो आपको दिया हो ना ये पेज, इसमें कुछ चीज़ें हैं, आप लोगों ने अपने घर वालों को बढ़ानी है, ठीक है। क्योंकि एक्सीडेंट की वजह से आप अगर मानो अगर किसी घर के हेड की, मुखिया की डेथ होती है, तो पूरी फैमिली उससे अफेक्ट होती है, पूरी फैमिली अफेक्ट होती है ना। आप अगर मान लो किसी के घर में डेथ हो जाती है, तो उसके बच्चे, उसका परिवार, ठीक है, तो वो सभी उसी से अफेक्ट होते हैं, और सोसाइटी में उनका जो जितना उनको चांसेस मिलने थे डेथ होने के, उतना नहीं मिलते। तो कुछ एक रूल्स भी हैं, आपने देखा होगा, जब आप रोड पे जाते हैं तो कुछ एक ऐसे साइन होते हैं जो ट्रायंगुलर होते हैं, है ना। उसमें बताया होता है कि आगे जो है लेफ्ट को घूमना है। जो ट्रायंगुलर जो साइन होते हैं ना, जैसे जो ट्रायंगल में बने होते हैं, वो बोलते हैं क्वेश्चनरी साइंस, कि आपने जो है इनको ध्यान में आगे आपको बताया होता है कि मूव टर्न है, ठीक है, आगे बताया होता है कि आगे जो है आपको लेफ्ट मुड़ना है, कच्चा रोड है या पत्थर गिर रहे हैं, तो आपको जो है वो उसको फॉलो करना है। कुछ एक होते हैं मैंडेटरी रूल्स, जो सर्कल में होते हैं, ऐसा सर्कल में आपने नोटिस करना है। और इन फ्यूचर रोड के साइड में ऐसे सर्कल में होंगे, ऐसा गोल होगा ना, गोल में लगा 65, इसमें मतलब कि आपकी 65 की स्पीड से ऊपर आपने गाड़ी नहीं चलानी, जो उसके ऊपर चलाएगा उसके लिए फाइन होगा, पनिशमेंट होगी, ठीक है। और एक होते हैं ऐसे रेक्टेंगुलर शेप, तो उसमें अंदर जो दिया होता है वो होता है इन्फॉर्मेटरी, कि आपको इन्फॉर्मेशन दी होती है। जैसे आगे स्कूल है, आपने पढ़ लेना, कभी नोटिस कर लेना इन फ्यूचर, ऐसे जो साइन, ऐसा जो रेक्टेंगुलर शेप में कुछ लिखा होगा, आगे स्कूल है, तो उसका मतलब क्या है कि हम लोगों ने वहाँ पे स्लो स्पीड करनी है, ठीक है। कहीं ना कहीं लिखा होता है कि धीरे चलो, है ना। तो अपने घर वालों को बोलना है आपने कि अपने जो रोड सेफ्टी जो रूल्स हैं उनको फॉलो करना है, ठीक है। और इसके अलावा ये रोड सेफ्टी के बारे में अब बहुत कुछ चीज़ें हैं मतलब बताने को ना, बट आपने इतनी याद रखनी है, वो भी काफी है, ठीक है। क्या क्या मैंने क्या बताया मैंने कि शराब पी के अपने घर वालों को बोलना है कि गाड़ी मत चलाएं, बिना ड्राइविंग लाइसेंस की गाड़ी मत चलाएं,
जब तक आप 18 साल के नहीं होते हैं तब तक लाइसेंस, जब तक आपका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। अब यहाँ केलोंग में ये इंसिडेंट हुआ है कि यहाँ पे कौन सा स्कूल है ये, सिविल स्टडी स्कूल, यहाँ पे एक बच्चा था जो अपने घर वालों की गाड़ी लेके जा रहा था और किसी एक पर्सन को हिट कर दिया, उसकी डेथ हो गई। अब आप ये गलती से कोई किसी घर के परिवार का जो सदस्य है वो एक्सपायर हो गया, कितनी बड़ी एक नेग्लिजेंसी आप लोगों की है ना, ड्राइव कर रहे हैं आप एक टाइप का, ठीक है। जब आप 18 साल के नहीं होते हैं उसके बाद आपने लाइसेंस बनाना है, तो उससे पहले गाड़ी नहीं चलानी है, ठीक है। समझा रही बातें भाई। आपकी एज में क्या होता है कि आप घर वालों को बोलेंगे मुझे बाइक चलाना है और वो देख के बाइक चलाना है,